दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। अभी हम जब आपसे ये बात करने के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं तब अहमदाबाद और पूरे गुजरात में वैसे मतलब दबा के बारिश हो रही है और रोड और रास्तों पे हाईवे पे बहुत जैम लगे हैं। तो अभी आप गुजरात में 2-3 दिन अगर कहीं सफर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर बाय रोड कर रहे हैं तो आप सबसे गुजारिश है कि हमारे रास्तों की हालत बड़ी खराब है और कहीं भी अकस्मात या एक्सीडेंट भी हो सकता है। जैम लगे हैं 4-4, 5-5, 6-6 घंटे वाले। तो अगर बाय रोड कहीं जाना चाहते हैं तो हमारी आपसे दरखास्त है कि अभी कुछ दिनों के लिए इसको रोक दें। ये पहले बताना था मैं आपको। अब आज का जो मुद्दा है, हम जो पिछले 2 हफ्ते हमने हर शनिवार किया था, आज आपको रविवार को ये देखने को मिल रहा है। हम मानसिक स्वास्थ्य पर, मेंटल वेलनेस पर और मनोविज्ञान से जुड़े अलग अलग पहलू पर बातचीत करना शुरू किए हैं पिछले 2 हफ्तों से। उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। आज ये तीसरा एपिसोड है। आप सब जानते हैं कि हम बात करते आ रहे हैं बहुत ही जानी मानी और अपने काम में काफी रिकॉग्नाइज तरह की पर्सनालिटी है, साइकोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट भी, सुजैन क्रिस्टी जी से। तो हम उनसे तुरंत अभी कुछ चंद सेकंड में मिलने वाले हैं। आज जो बात करने वाले हैं वो ये है कि आदमी जब बड़े पद पर होकर भी, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन जब बड़ा पद भी, सबसे बड़ा पद बैठ मिल जाए, वहां जाकर भी अगर कोई लगातार विक्टिम कार्ड खेलता रहे, विक्टिम कार्ड समझते हैं ना, कि पूरी दुनिया मुझे गाली दे रही है, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मैं अकेला, सब मेरे विरोधी, सब मेरे दुश्मन, और जब भी बहुत ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो पब्लिकली जो है वो रोने धोने लगे, तो ऐसा क्यों करता है कोई, उस बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं सुजन जी को मेरे साथ जोड़ रहा हूँ। सुजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने आज फिर से वक्त निकाला। सभी को नमस्कार। नमस्कार। पिछला आपका जो कार्यक्रम था वो काफी अच्छा प्यार मिला है दर्शकों से और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हमारे दर्शक जो हैं वो जुड़े रहेंगे। अब ये बताइए कि मैं ये दृश्य दिखाना चाहता हूँ आपको। मुझे पता है कि आप बाय प्रोफेशन, आपके लिए मेरे ख्याल से सभी जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। आप एपॉलिटिकल होती हैं, है ना, तो आपकी अपनी तो कोई पॉलिटिकल सोच आप नहीं बताती, तो मैं उसमें आपको नहीं खींच के लेके जाऊंगा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री का पद मतलब कि सबसे इस देश में ताकतवर पद होता है। उस पद पर 11 साल से मोदी साहब बैठे हैं, लेकिन जब भी ऐसी कोई घड़ी आती है, मोदी साहब खुद जो है इतने ताकतवर और शक्तिशाली होते हुए भी वो कई बार जो है वो रोना शुरू कर देते हैं, वो रोतरूपना दिखाते हैं, वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि वो तो प्रधानमंत्री है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में भी अलग अलग बड़े बड़े पोजीशन पर रहने वाले लोग अगर इस तरह की मानसिकता के शिकार है तो उसके पीछे का कारण क्या है। जैसे कि मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, अब इसको हम कैसे करें। और ये नई बात नहीं, ये हमने कई बार ऐसे दृश्य मंच पे देखे हैं और ये जो हम दिखा रहे हैं, अब ये देखिए, कोई बात करते करते अचानक से वो रो पड़ते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने वो माँ की गाली पर जो है वो रो दिए, साथ में और बहुत सारे लोग रो दिए। अब गाली, मैंने कहा कि पॉलिटिकली आपको कहीं मैं नहीं खींच के लेके जाऊंगा, लेकिन ऐसे लोग जो इस तरह से रोते रहते हैं, इतने ताकतवर होते हुए भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, मनोविज्ञान क्या है, ये अगर आप समझा दें प्लीज। नमस्कार सभी दर्शकों को। थैंक यू कि आपने मेरा पिछला प्रोग्राम काफी अप्रिशिएट किया। अब रहा आपका सवाल पे, जिसे आपने कहा कि मेरे लिए चीजें सब्जेक्ट होती है, तो हमारे लिए हर चीज एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होती है। हम उसको ज्यादा अच्छे बुरी नजर से नहीं देखते हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि इस तरह से ब्रेन फंक्शन कर रहा है। तो बात यहाँ पर हमारे रोना या अपने इमोशंस को पब्लिकली हम जनरली इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, स्पेशली द वीकर वंस, जो हमको थोड़ा वीक दिखाते हैं।
जब हम इस तरह के इमोशंस पब्लिकली एक्सप्रेस करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि सामने वाले से हमें एक तरह का सिंपैथेटिक इमोशनल रिस्पॉन्स मिले। हमारा ये ह्यूमन नेचर है। अगर रास्ते में भी कोई रो रहा है या कोई तकलीफ में है तो हम उनको जाके पूछते हैं। हमारी एक तरह की सेंसिटिविटी है कि हम पेन को रिस्पॉन्ड करते हैं। ज्यादातर लोग पेन को रिस्पॉन्ड करेंगे। रास्ते में किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो लोग जुड़ेंगे और वहां जाकर पता करेंगे कि भाई क्या कर सकते हैं हम आपके लिए कि चीजें कंफर्टेबल हो। तो पेन का एहसास हमने एज ए ह्यूमन बीइंग लिया है और हमारी एक सेंसिटिविटी है दूसरों के पेन की तरफ, तो हम जनरली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और जब इस तरह के डिस्प्लेस किए जाते हैं तो उसमें बेसिक एम यही होता है कि सामने से पेन को सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स मिले। हम स्ट्रेंजर्स के लिए भी दे देते हैं। फिर ये तो जाने माने फिगर्स हैं जिनके साथ हम बहुत लंबे समय तक किसी तरह के रिलेशनशिप में है। मैं समझ रहा हूं आप जो कह रही है, पर मुझे मतलब कि जब सत्ता सब कुछ आपके हाथ में है, आप मान लीजिए कोई कंपनी के मालिक हैं आप, मैं चलिए मोदी साहब की बात को साइड में रख देता हूँ, कोई एक बहुत बड़ी मुनाफा कमाने वाली कंपनी का मालिक है, आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते होंगे। मुझे नहीं पता, मतलब आपका तो वो पेशेंट डॉक्टर वाला या तो साइकोथेरेपिस्ट वाला वो एक होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, तो मैं वो तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं कि समझ लीजिए कोई बड़ी कंपनी का मालिक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ एक है अहमदाबाद में हमारे एक मैं जानता हूँ इनको, फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हैं, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है उनका, हमारे अच्छे दोस्त हैं। हम जब भी हम मिलते हैं वो आदमी रोता रहता है। अब वो उसने अभी कोई कुछ 4 महीना पहले उसने कोई जो मर्सिडीज गाड़ी का अभी कोई लेटेस्ट मॉडल है वो भी उसने खरीदा हुआ है। उसी को लेकर उसने जो है एक होटल में पार्टी दी थी कि चलिए सेलिब्रेट करते हैं, तो हम गए थे खाना खाने के लिए। अब वो आदमी तब भी वो रो रहा है, मतलब कि रोना ही चल रहा है उसका कि यार ये बिजनेस में ये तकलीफ है, घर में ये परेशानी चल रही है। मैंने कहा ये जो नई गाड़ी ली है उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है ना? तो बोले यार क्या पता इसमें तो कोई तकलीफ, मतलब वो आदमी रो ही रहा है। ही इज जस्ट कॉन्स्टेंटली, मतलब कि यार मैं बेचारा हूं, मेरे पे तरस खाओ। अब ये अब भाई ताकतवर इंसान है, पैसा इतना कमा रहा है, कुछ मेरे ख्याल से 600 के आसपास तो उसके वहां एम्प्लॉइज हैं। मैं ये पॉलिटिक्स के हटके आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो भी तो है, वो उसको किस चीज का रोना धोना है? मतलब इतने आप शक्तिमान होते हुए आपको अटेंशन चाहिए, तो अटेंशन तो वैसे भी पूरा दिन है। मोदी साहब की बात कर ले फॉर एग्जांपल, तो पूरा दिन तो कैमरा लगा रहता है उन पर। पूरा दिन जो वो जो टीवी चैनल है जिसको हम लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, वो पूरा दिन उन्हीं को दिखाते रहते हैं या उन्हीं का एजेंडा चलता है। तो अटेंशन कहाँ नहीं मिल रहा है उनको कि रोने की दान पड़ी। अब नहीं मिल रहा होता तो समझ सकते हैं, लेकिन 24 घंटा उनको अटेंशन मिल रहा है और फिर भी वो रोए जा रहे हैं। तो वो जरूरत क्या है ये समझना चाहता हूँ। देखिए, रोना जो है या अपने दुख को एक्सप्रेस करना है, हम सोचते हैं कि वो एक ही टर्म से या एक ही तरीके से होता है। उसके अलग अलग पर्पस होते हैं। कुछ लोग रोना, जैसे आपने अपने दोस्त का केस बताया, ठीक है, वो हमेशा प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को तकलीफ में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, कुछ अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं। तो रोना जो होता है एक वेपन भी होता है कि आप अपने खुद के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी लाए बिना सामने वाले के इमोशन से उसके लॉजिक्स पे टैप लगा सकते हैं। तो वो लॉजिकली सोचेगा कि भाई तेरे को इतनी तकलीफ है तो तूने क्यों खरीदा ये। पर अगर वो रो देता है तो हम लॉजिकल से इमोशनल में स्विच हो जाते हैं। अच्छा। और हमारा थिंकिंग इमोशनली स्क्यूड हो जाता है। तो हमें फिर ज्यादा एनालिसिस में नहीं जाते हैं हम
वो इमोशनल एक्सप्रेशन हमारा ब्रेन सिग्नल लेने के लिए बहुत अट्यून्ड है। हमारा ब्रेन इस तरह के इमोशनल सिग्नल्स और जेस्चर्स को तुरंत हाईजैक कर लेता है, ठीक है। तो वहां से प्रोसेसिंग पूरी आउट ऑफ ट्रैक चली जाती है। जहां पर आप ये बोल सकते थे कि तुमको इतनी तकलीफ है तो तुमने ये क्यों किया, तुमको इतनी तकलीफ है तो तुमने वो क्यों किया, तुम ऐसे भी तो कर सकते थे, तुम वैसे भी तो कर सकते थे, उसके बदले आप उसको सांत्वना देने में लग जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब हो गया सो हो गया, तू चुप कर, हम तुम्हारे साथ है, टेंशन मत करो, मिल बांट के देख लेंगे, हम तुम्हारे साथ है। अच्छा, आप मतलब इसका जो इंटरप्रिटेशन, ये जो कारण दे रहे, मैं अपने दर्शकों के लिए थोड़ा और सरल कर दूं इसको। सूजन जी ये कह रही हैं कि विक्टिम कार्ड खेलने के पीछे, ये रोना धोना करने के पीछे जो बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है ऐसे लोगों का, वो यह होता है कि वो इमोशनलिटी में आपको बहा के ले जाते हैं, भावनाओं में। आपकी रेशनलिटी, आपकी जो रेशनल थॉट है, प्रोसेस है, जो सोच है, उस पर वो भावनाओं की बाढ़ जो है वो ला देते हैं, ताकि आप उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगना बंद करके उनके साथ सहानुभूति दिखाना शुरू कर दें। आपका जो लॉजिकल जजमेंट एनालिसिस करने का कैपेसिटी वो इमोशन में बह जाता है। ये जैसे मैं अब्यूज ट्रेनर थी यूनाइटेड किंगडम में, तो वहां पर हम लोग काफी हद तक यही सिखाते थे, एवरीथिंग बिगिंस विद अ स्लैप। मतलब हर चीज की शुरुआत एक थप्पड़ से होती है। आपने एक थप्पड़ खाया, अब्यूजर्स ये टैक्टिक यूज करते हैं, पहले धक्का से शुरू होता है, फिर थप्पड़ से शुरू होता है, फिर लात घूसे से शुरू होता है, तो वो बढ़ता जाता है। तो ये जो अब्यूजर टैक्टिक्स कैसे अपने विक्टिम को भागने से रोकते हैं, आज थप्पड़ मारा, कल किसी और चीज को ब्लेम कर दिया, अरे यार वो ऐसा था, मेरे ऑफिस में टेंशन था, मुझे गुस्सा आ गया, मैं तुम पर उतर गया। दूसरे दिन आप लव बॉम्बिंग करके मना लेते हो, मुझे छोड़ के मत जाना, रो धो के प्यार दिखा के आप दूसरे दिन पत्नी को मना लेते हो कि अब मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। फिर तीसरे दिन वही बिहेवियर होगा, फिर ब्लेम किसी और पे लगेगा। वो अपनी अकाउंटेबिलिटी उसके इमोशंस के साथ उसका जजमेंट खत्म करके, लव बॉम्बिंग करके, इमोशनलिटी करके वो अपनी जो बिहेवियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं लेता है, और सामने वाले को कोई प्रैक्टिकल और अच्छा डिसीजन लेने नहीं देता है। अच्छा, ये है इसके पीछे। हाँ, ये अब्यूजर्स में बहुत कॉमन है, वाइफ बीटर्स में बहुत कॉमन है। कल पी गया था इसीलिए, परसों मुझे ऑफिस में बहुत इंसल्ट किया गया इसीलिए, तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो, तुम ऐसा वैसा करती हो, मुझे गुस्सा आ जाता है इसीलिए। तो ये सब है ना, जस्टिफिकेशंस देकर आप सामने वाले को दूसरे दिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छटक के उसको इमोशन में डाल देते हो, ताकि वो उसमें फर्दर एनालिसिस ना करे और आपको ना बोले कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम ऐसे भी किए थे, या ऐसे होता तो तुम ऐसे कर सकते थे, ऐसे क्यों किए। तो वो फर्दर एनालिसिस करेगा नहीं सामने वाला। मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक अब्यूजर्स माइंडसेट है, अब्यूज करने वाले लोगों का भी ये माइंडसेट होता है। हाँ, वेरी कॉमन। खुद की गलती या खुद के द्वारा किए गए गलत बर्ताव का दोषारोपण वो अपने आसपास के लोगों में या तो अपने साथ जुड़े हुए लोगों पर कर देते हैं। कभी कभी तो विक्टिम पे भी कर देते हैं, तुम्हारी वजह से हुआ। कभी कभी तो विक्टिम पे भी कर देते हैं, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम ऐसा करती हो, मुझे गुस्सा आ जाता है। मतलब जिन पर वो जुल्म कर रहे हैं उसी को दोषी उनको भी कर देंगे। हाँ हाँ, ये अब्यूजर्स की एक स्पेशलिटी होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो विक्टिम को भी ब्लेम कर देते हैं कि तुम ऐसा करती हो और तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो, इसीलिए ऐसा हुआ। अब क्या है कि आपने मुझे तो बोल दिया। मोदी साहब को किस तरह से आप, अगर आप एनालाइज करती हैं बतौर साइकोलॉजिस्ट, और तो आप हाउ डू यू एनालाइज हिम, आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, कैसे एनालाइज करती है आप? देखिए, ऐसा है कि अभी उनके लिए काफी टफ टाइम चल रहा है ना, वो काफी स्ट्रेस में है, बहुत सारी जगह से घिरे हुए भी है। अब एट दिस पॉइंट इनको बहुत जरूरत है
पब्लिक के आश्वासन की कि हम तुम्हारे साथ है, उनको और कोई फर्दर एनालिसिस या क्रिटिकल थिंकिंग या जजमेंट नहीं चाहिए अपने पर। उनको तो कभी नहीं चाहिए, अभी क्या। हाँ, स्पेशली इस टाइम पे नहीं चाहिए, स्पेशली इस टाइम पे नहीं चाहिए, बिकॉज जब आपकी चीजें आपकी फेवर में ना हो, जब बीवी आपको छोड़ के जाने के लिए तैयार हो, तब ज्यादा प्यार दिखाना पड़ता है और उसको ज्यादा इमोशनल करना पड़ता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स होती है जिसमें आप यू ना रूटीन में तो इमोशनैलिटी का यूज करते रहते हैं, पर आप इमोशनैलिटी की इंटेंसिटी एंड में बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं जब आपको रिस्क लगता है कि बीवी आप छोड़ के चली जाएगी। अच्छा, तो उनको ये डर लग रहा है कि लोग उनसे मुंह मोड़ देंगे या तो मोड़ रहे हैं, और Exactly. और वो डर उनके अंदर भीतर छाया हुआ है, और शायद एग्जैक्टली इसीलिए तो वो पब्लिक से फिर से इमोशनैलिटी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लॉजिक्स वो नहीं चाहते हैं, एनालिसिस वो नहीं चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते हैं, वो थिंकिंग नहीं चाह रहे हैं। अच्छा या बुरा मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि वो इमोशनैलिटी से पब्लिक को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ब्रेन से नहीं। मतलब देखिए, देसी भाषा में कहें तो वो बेवकूफ बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत के नागरिक उनके कार्यकाल और उनकी सिद्धियों के जो झूठे दावे उसके बारे में सोचे नहीं, बस वो जो कहें, वो रोते रोते जो भी कह ले उसको मान ले। यही कहना वो उनके चाहते हैं साथ टिके रहे, ऑफ कोर्स उनके साथ टिके रहे। या चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुजन जी आपका। आपने एक डेफिनेशन मानसिकता की दे दी, आप क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। ऐसे ही आप जो है, आपसे हर हफ्ते एक बार बात हमारी होती रहेगी, और हम चाहते हैं कि आपके साथ बात करते करते हम भिन्न भिन्न प्रकार की जो कॉमन साइकोलॉजिकल इश्यूज जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों में, जैसे कि डिप्रेशन हो गया। डिप्रेशन बड़ी आम बात हो गई आजकल, है ना, और कुछ लोग कबूल करते भी हैं, कुछ लोग जाते भी हैं डॉक्टर्स के पास, कुछ लोग इसको टालते रहते हैं, और ये कहीं बहुत सारी बार हमने देखा कि बहुत घातक सिद्ध होता है ये। और इस वक्त के इस दौर में मुझे लगता है कि डिप्रेशन पर एक अच्छी खासी बातचीत हमको हो सके तो कुछ एपिसोड हो जाए तो उसमें भी लेकिन करनी चाहिए। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगले हफ्ते हम जब बात करें तो टॉपिक जो है वो डिप्रेशन का होना चाहिए। एक तो कैसे पहचाने कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, वो हताशा की गर्त में डूबा है, या तो वो अगर हताशा में गिर रहा है, जा रहा है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे डायग्नोज खुद कर सकते हैं, और बाकी सब जो मुद्दे उससे जुड़े हुए हैं उस पर हम लोग बात अगले हफ्ते आपसे सुनना और समझना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने आज हमारे साथ बातचीत की। और मोदी साहब और मोदी साहब जैसे जो लोग रो रो कर विक्टिम कार्ड खेल कर हम सबको, मैं तो अपनी बात करूंगा इसमें, मेरी बातचीत से सुजन जी का कोई मतलब जुड़ाव ना करें। वो एक प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, मैं पत्रकार हूं, मैं अपनी बात करूंगा। मैं जो कहूंगा उनमें उन्होंने उसको पूरा ऑब्जेक्टिवली एक सब्जेक्ट के बारे में बताया, लेकिन मेरी नजर में ये वो मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं विक्टिम कार्ड खेल के। कुल मिला के ये हमको समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।